नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं बेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। शिक्षा दान महादान है, क्योंकि शिक्षा से ही बेहतर और संपन्न जीवन बनाया जाता है। आज के इस आधुनिकता भरे दौर में शिक्षा महंगी हो गई है और इससे कई नौनिहाल वंचित भी रह जाते हैं। अशिक्षा को दूर करने का साहस और जज्बा लिए आज हम आपको जबलपुर जिले की एक बेटी से मिलवा रहे हैं, जो पूरी लगन से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम इस मिशन को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, जिसमें सहयोगी संस्थाएं और लोगों को साथ आना होगा, तभी यह सपना साकार हो सकेगा। शहर की इस बेटी को समय समय पर जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं में सम्मानित भी किया जाता है। आइए देखते हैं उनके इस सफर को और जानते हैं कि इस मुहिम को वह कहां तक ले जाना चाहेंगी। समाज में शिक्षा का आधुनिकीकरण होने के नाते और महंगी शिक्षा के कारण आज समाज के अनेक बच्चे इससे वंचित रह जाते थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हमारे बीच में अमृता उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने यह बीड़ा उठाया कि समाज के हर बच्चों को हम एक निःशुल्क शिक्षा देकर उनके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अमृता जी, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और उसके क्या आपके अनुभव रहे? दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमृता उपाध्याय है। मेरा जन्म स्थान फूलसागर शाही नाका गढ़ा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूली शिक्षा रानी दुर्गावती शासकीय स्कूल है तथा मैंने अपनी बीएससी होम साइंस कॉलेज से तथा मैंने बीएड बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से तथा मेरा एमएससी माता गुजरी कॉलेज से संपन्न हुआ है। मैंने पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत अंतर अनुभव किया है। पहले की शिक्षा में बच्चों को केवल मतलब का ही पढ़ाया जाता था, पर आज की शिक्षा में बच्चों को मानसिक बोझ के साथ साथ बस्ते का बोझ भी भार लाद दिया जाता है, ताकि इससे बच्चे जो मेन शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, उसका अनुभव प्राप्त कर ही नहीं पाते, उनको वह मिल ही नहीं पाती है। उच्च शिक्षा के बाद में निर्धन असंपन्न बच्चों को शिक्षा देने का विचार आपके मन में कब जागा और इस पर आप कहां तक सक्सेस हो पाए हैं? हमारे मन में यह विचार आया, क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने का कार्य करे जो निःशुल्क शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो हमने पहला कदम फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई, जो संस्था व्यापक रूप से हमारे क्षेत्र में कार्य कर रही है और हर गरीब बच्चे को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मेरा यह अनुभव रहा है कि अगर कुछ आपने हासिल किया, कुछ पढ़ाई लिखाई की है, उच्च शिक्षा ग्रहण की है, तो उसका कुछ मतलब भी निकले। मेरा यह सिद्धांत रहा है कि मैं उन बच्चों को भी शिक्षा दे पाऊँ जिनको इनकी सच में ज़रूरत है। तो हमारे कोचिंग में सिद्धांत बेसिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, जैसे बच्चों को दोहा चौपाई का ज्ञान कराना, बच्चों को नैतिक शिक्षा में जैसे बच्चों को माता पिता के चरण स्पर्श कराना, ये सब भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें हमको सफलता मिलती जा रही है और हम बस्तियों में जाकर भी बच्चों को यह शिक्षा देते हैं। हर अच्छे कार्यों में एक जलन, ईर्ष्या और लोग रुकावट उत्पन्न करते हैं। इन सब बातों को आपके सामने भी आई होंगी। आपने कैसे इन बातों को मैनेज किया और आप निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर अच्छाई के पीछे बुराई भी होती है। अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसमें विघ्न भी आते हैं। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, बट हमने ये सब नहीं देखा। हमने अपने बच्चों को देखा, हमने अपने बच्चों के अभिभावकों को देखा, जो हमको हमेशा हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। व्यक्ति आपका विरोध करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि यदि आपका 100 विरोध कर रहे हैं तो 1000 आपके सपोर्ट में खड़े हुए हों। यही मैंने सोचा और हम अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित हर अच्छे कार्यों में लोग बढ़ाई भी करते हैं, प्रोत्साहन भी करते हैं। आपकी संस्था में क्या कभी ऐसे मोड़ आए कि लोगों ने आकर यहाँ पर आपको प्रोत्साहन दिया और उत्कृष्ट कार्य करने, आगे जाने हेतु आपको प्रेरित किया हो? जी, हमारी संस्था में कुछ समाज सेवी लोग
आते हैं, हमारे बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं, उनको लेखन सामग्री वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। उन बच्चों का भी हमारे यहाँ बर्थडे मनाया जाता है जिनका कभी भी ज़िंदगी में बर्थडे नहीं बना। तो इस प्रकार हमारे बच्चों की कुछ सहायता होती है ताकि उनको इससे प्रोत्साहन भी मिलता है। उनकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन माता पिता, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो हमारी इस संस्था को देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। छोटे से एरिया में यह मुहिम चला रहे हैं, लोग संतुष्ट भी हैं। इस मुहिम को आप कहां तक ले जाना चाहती हैं और इसका मकसद क्या रहेगा? जी, मैं यह चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी बस्ती में, एरिया में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही जिला स्तर पर भी उन बच्चों को, बस्ती में रहने वाले हर एक बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। हमारी संस्था का कार्यालय जिला स्तर पर हर एरिया में हो ताकि वो बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ जो स्कूल नहीं जाते, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यह चाहती हूँ कि समाज के सभी वर्गों के लोग समाज सेवी संस्था आगे आए, हमारी इस मुहिम से जुड़े और इस संस्था को जिला स्तर पर आगे ले जाए। और खुद को आगे बढ़ने के लिए आप कोचिंग भी करती हैं, पढ़ना भी होता है, एक व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, फिर भी हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास, एक मुस्कान बनी रहती है। इसकी वजह क्या है? जी, सबसे बड़ी एनर्जी मुझे अपने माता पिता और भाइयों से मिलती है और हमारे सहयोगियों से मिलती है जो हर कदम पर हमारा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी असीम खुशी और ऊर्जा हमें उन निर्धन बच्चों के माता पिता से मिलती है, जिनके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे, आज वो बच्चे अच्छे मार्क्सों से पास हो रहे हैं और हमें दुआएं भी देते हैं। यही देखकर हमारा आत्मविश्वास इसी प्रकार से बढ़ता जाता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी आपका, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज के माध्यम से आपका देशवासियों को एवं समाज को क्या संदेश है? कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारी न्यूज चैनल में हमारी संस्था को रखा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हर समाज में भाईचारा बना के रखें। जैसे हर परिवार में माँ, बहन, बेटी को सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार सभी का सम्मान करें। जैसे हम अपने बच्चों को बस्तियों में शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे आप भी अपने एरिया में यह शिक्षा चालू कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा चालू कर सकते हैं। हम आपका आप सभी से अपील है कि अशिक्षित बच्चा जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, क्यों न ऐसे बच्चों को शिक्षित करें ताकि वह समाज और देश के निर्माण में अग्रिम भूमिका अदा करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट।